इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। मध्य प्रदेश की तर्ज पर राजस्थान में भी फॉर्मूला अपनाया गया है। बीजेपी की ओर से राजस्थान में केंद्रीय मंत्रियों को टिकट संभव है। ये सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है। सांसदों को टिकट दे सकती है बीजेपी। केंद्रीय मंत्री शेखावत चुनाव लड़ सकते हैं। इसके अलावा अर्जुन राम मेघवाल भी चुनाव लड़ सकते हैं। ये खबर भी सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है। दिया कुमारी को चुनाव लड़ने को कहा जा सकता है। राज्यवर्धन सिंह राठौर को विधानसभा टिकट संभव है। ये भी सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है। और अब खबर दिल्ली से, जहां पर दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर केंद्र सरकार के संशोधन पर सुप्रीम कोर्ट ने 4 हफ्ते के भीतर दोनों पक्षों को जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। ये रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि अधिकारी उनके नहीं सुन रहे हैं। सिविल कर्मचारी सरकार के आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं, इसलिए उनकी याचिका पर जल्द सुनवाई की जाए। दिल्ली सरकार ने संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित केंद्र सरकार के संशोधन अधिनियम 2023 की वैधता को चुनौती देने वाली अपनी याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने के लिए अदालत से आग्रह किया है। सीजीआई ने कहा कि 4 हफ्ते के भीतर दोनों पक्ष जवाब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करें। उसके बाद तय करेंगे कि इस मामले की सुनवाई के लिए संविधान पीठ का गठन कब किया जाए। जैसा कि आपको पता है कि अगस्त में ही केंद्र सरकार ने दिल्ली की अफसरशाही पर नियंत्रण वाले कानून को संसद से पास कराया था। इससे पहले सरकार ने अध्यादेश जारी करके सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश को बेअसर कर दिया था, जिसके तहत सेवा संबंधी मामलों पर दिल्ली सरकार को नियंत्रण दिया गया था। केजरीवाल सरकार ने अध्यादेश को अवैध बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन अध्यादेश के कानून में बदल जाने के बाद याचिका में संशोधन किया गया था। बड़ी खबर है। गोरखपुर में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, कौन भारतीय गंगा स्नान नहीं करना चाहता? हर भारतीय को राम मंदिर बनने पर गर्व है। कौन भारतीय बद्रीनाथ केदारनाथ के दर्शन नहीं चाहता है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान। पूरा भारत इन मंदिरों में आता है, यहां से प्रेरणा प्राप्त करता है, यहां से प्रकाश प्राप्त करता है, एक नई दिशा प्राप्त करता है। कौन ऐसा भारतीय होगा जो बद्रीनाथ और केदारनाथ का दर्शन नहीं करना चाहता होगा? कौन ऐसा भारतीय होगा जो जीवन में एक बार गंगा स्नान करने की इच्छा न रखता होगा? कौन ऐसा भारतीय होगा जो काशी में काशी विश्वनाथ धाम का दर्शन करने की अभिलाषा न रखता हो? कौन ऐसा भारतीय होगा अगर वह राजनीतिक संकीर्णता के किसी दायरे में कैद होकर के नहीं है, तो जिसको अयोध्या में भगवान राम की परंपरा पर गौरव की अनुभूति न होती हो, जिसको भगवान श्री कृष्ण की परंपरा पर गौरव की अनुभूति न होती हो, और मुझे लगता है हर भारतीय को करना चाहिए। और देखिए, मध्य प्रदेश चुनाव से जुड़ी बीजेपी खेमे से एक ब्रेकिंग न्यूज भोपाल से आ रही है। 5 राज्यों के 50 नेताओं की भोपाल में आज बड़ी बैठक हो रही है। बैठक में भूपेंद्र यादव और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव भी मौजूद रहेंगे। एमपी के सभी जिला प्रभारी बैठक में रहेंगे। आज की बैठक में शामिल होने वाले प्रमुख नेताओं में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी, संतोष गंगवार, दिनेश शर्मा, इसके अलावा मुख्तार अब्बास नकवी, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, झारखंड के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश जैसे तमाम नेता शामिल हैं। 50 बड़े नेताओं की 5 राज्यों से ताल्लुक रखने वाले बीजेपी के 50 बड़े नेता भोपाल में बीजेपी की इस बड़ी बैठक में शामिल होंगे। तो मिशन चंद्रमा और सूर्य के बाद भारत अब शुक्र ग्रह की उड़ान के लिए तैयार है। इसरो ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि सैटेलाइट की लॉन्चिंग का कई स्तर पर काम पूरा हो चुका है। इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने ये जानकारी दी है कि अंतरिक्ष, जलवायु और पृथ्वी पर शुक्र ग्रह के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए 2 उपग्रहों और मंगल ग्रह पर एक अंतरिक्ष यान उतारने की योजना बना रही है। इसरो का कहना है कि शुक्र ग्रह की सतह के पास पृथ्वी से 100 गुना वायुमंडलीय दबाव वाला वातावरण है। वैज्ञानिकों को उसकी सतह के पास उच्च वायुमंडलीय दबाव के कारणों का पता नहीं है। शुक्र ग्रह को ढकने वाले घने बादल एसिड से भरे हुए हैं और कोई सतह को भेद भी नहीं सकता है। इस रहस्य को सुलझाने पर इसरो काम कर रहा है। एस सोमनाथ ने यह भी कहा है कि चंद्र मिशन की सफलता के बाद इसरो का फोकस लुप्त हो रहे तारों और दूसरे ग्रहों के रहस्यों को खोलने पर है। इसरो के वैज्ञानिक एक्सोवर्ल्ड्स नामक एक उपग्रह की भी योजना पर काम कर रहे हैं।
सौरमंडल के बाहर के 116 ग्रहों या ग्रहों को देखने और अन्य सितारों की परिक्रमा करने के लिए एक मिशन है। वैज्ञानिकों के मुताबिक 5000 से ज्यादा एक्सो प्लैनेट हैं, जिनमें से कम 100 पर माना जाता है कि वहां वायुमंडल है। एक्सो वर्ल्ड्स मिशन एक्सो प्लैनेट के वातावरण का अध्ययन करेगा।